क्या तुमने कभी कोई आवाज सुनी है जो सिर्फ तुम्हारे कानों में गूंजती है? कोई ऐसा नाम पुकारे जिसे सुनते ही तुम्हारी रूह कांप जाए। अगर वो आवाज तुम्हारे कानों में हमेशा के लिए कैद हो जाए तो? यह कहानी कर्ण पिशाचिनी की है, जो कानों के रास्ते इंसानों की आत्मा को अपनी शिकार बनाती है। जो कोई भी उसकी आवाज सुन लेता है वह मौत की गोद में समा जाता है। यह कहानी राजस्थान के एक गांव जिसका नाम भैरवगढ़ है, जहां यह मान्यता थी कि अगर रात के समय किसी ने तुम्हारे कान में धीरे से नाम पुकारा तो तुम पर कर्ण पिशाचिनी का साया पड़ चुका है, और जब वह साया आपके पीछे पड़ जाए तो मौत से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। शहर से आए 4 दोस्त, जिसका नाम आकाश, विशाल, नेहा और रुचि, हॉरर स्टोरी और एडवेंचर के दीवाने थे। उन्हें डरावनी जगहों पर जाने का शौक था और उन्होंने भैरवगढ़ का किला एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। एक बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, भैरवगढ़ किले में मत जाना। वहां रात के समय कोई नाम लेकर बुलाता है। अगर तुमने सुना और पलटकर देखा तो तुम खत्म हो जाओगे। नेहा हंसते हुए कहती है, बाबा, ये सब कहानियां हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बाबा ने उन चारों को चेतावनी दी, ये कहानी नहीं, हकीकत है। यहाँ जो भी कर्ण पिशाचिनी की आवाज सुनता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पर चारों दोस्तों ने उनकी बातों का मजाक समझा और रात के 12 बजे वे भैरवगढ़ किले की ओर चल पड़े। रात काफी गहरी थी, हवाएं भी अजीब ढंग से चल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी और माहौल में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों दोस्त किले में दाखिल हुए। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और घनी झाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए वे अंदर तक पहुंच गए। तभी विशाल अचानक ठहर गया। उनकी सांसें तेज हो गई। विशाल, एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज उनके कानों में गूंजी। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? आकाश ने पूछा। मुझे किसी ने बुलाया, विशाल ने घबराते हुए कहा। अबे डरपोक, हवा में आवाजें होती है, घबराओ मत, आकाश ने हंसते हुए बोला। लेकिन तभी नेहा भी कांप उठी। नेहा, अब सब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ थी। कोई उन्हें सच में पुकार रहा था। अब उन्होंने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे मुड़े उन्हें लगा कि कोई उनके कानों में फुसफुसा कर बुला रहा हो, तुम लोग अब बचोगे नहीं। वहां से वे चारों किसी तरह भागते और बचते हुए गांव पहुंचे। गांव वापस लौटकर चारों बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्होंने तुरंत उस बूढ़े बाबा को बुलाया जिसने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोगों ने कर्ण पिशाचिनी की आवाज सुन ली है, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये कर्ण पिशाचिनी है कौन? नेहा ने डरते हुए पूछा। बाबा ने बताया कि करीब 200 साल पहले इस गांव में सुमित्रा नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत सुंदर थी और उसके पास कुछ अलौकिक शक्तियां भी थी। लोग उसे चमत्कारी देवी मानते थे, लेकिन कुछ पंडितों ने उन पर काला जादू करने का आरोप लगाया। गांव वालों ने उसे जिंदा जलाकर मार दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी मेरी आवाज सुनेगा वह भी मेरी तरह ही जल जाएगा। उसकी आत्मा कर्ण पिशाचिनी बन जाएगी, जो इंसान को उनके कानों के जरिए शिकार बनाती थी। अब चारों दोस्तों की हालत बिगड़ने सी लगी थी। विशाल को रात में कोई उसके कान में अजीब आवाजें सुनता, जिससे उसके कानों से खून बहने लगता।
नेहा को हर जगह एक काली परछाई दिखती जो उसके कान में कुछ फुसफुसाती थी। रुचि की आंखों के सामने एक जली हुई औरत का चेहरा बार बार आने लगा। फिर एक दिन आकाश अचानक से गायब हो गया। उसकी तलाश की गई लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। रात के 2 बजे नेहा के मोबाइल पर आकाश की कॉल आई। उसने कांपती आवाज में फोन उठाया, नेहा बचाओ प्लीज, बचाओ प्लीज। और फिर एक चीख के साथ कॉल कट हो गई। अगले दिन गांव के पास एक पेड़ पर आकाश की जली हुई लाश मिली। अब विशाल, नेहा और रुचि को समझ आ गया कि वे भी मरने वाले हैं। वे तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे जिसने बताया कि सिर्फ एक ही उपाय है इससे बचने का। कर्ण पिशाचिनी को दोबारा आग में जलाना होगा। तीनों आधी रात को शिव मंदिर पहुंचे। वहां तांत्रिक ने एक विशेष हवन शुरू किया लेकिन तभी पिशाचिनी वहां आ गई। उनकी आंखें जल रही थी, उसका शरीर राख से ढका हुआ था और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, तुम मेरी आवाज सुन चुके हो, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल और हवन की अग्नि डाल दी। कर्ण पिशाचिनी दर्द से चीखने लगी, उसका शरीर जलने लगा और कुछ ही मिनटों में वह धुएं में बदल गई। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब नेहा ने अपने कानों को छुआ तो वहां से खून बह रहा था और तभी उसके कान में किसी ने फिर से फुसफुसाया, मैं लौटूंगी। नेहा, विशाल और रुचि वापस शहर आ गए, लेकिन नेहा को आज भी कभी कभी लगता है कि कोई उसके कानों में उसका नाम पुकार रहा हो। और एक दिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसके पीछे एक जली हुई परछाई खड़ी थी। क्या कर्ण पिशाचिनी सच में खत्म हो गई थी या फिर वह फिर से किसी को अपना शिकार बनाएगी? क्या तुमने कभी कोई आवाज सुनी है जो सिर्फ तुम्हारे कानों में ही गूंजती है? अगर हाँ तो संभल जाओ। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक अविश्वसनीय अकाल्पनिक कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।